अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। स्टूडेंट, आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम 9.3 से पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स वैल्यूज ऑफ द टेबल उसको हम तैयार करने जा रहे हैं और उसकी मैंने आपको ट्रिक्स बतानी है जो कि आप इजीली उसको रिमेंबर कर सकते हैं, इजीली आप याद रख सकते हैं। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं। The values of the trigonometric functions of the angles 0 to 360 डिग्री मीन 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे याद रखना है। उसके लिए मैंने बेटा टेबल बना दिया है। यहाँ मैंने फंक्शंस मेंशन कर दिए हैं, यहाँ हमने एंगल्स को मेंशन कर दिया है। क्लियर? अब ट्रिक्स क्या है बेटा? इसकी आसान सी ट्रिक है, ये फॉर्मूला है। देखो हमारे पास साइन थीटा है और कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। इसके थ्रू भी हमने और ये हमने कुछ मैंने अपना हैंड जो है उसको ड्रा किया है एक्स वाई प्लेन के अंदर। देखो ये हमारा हाथ है तो ये एक एक्स वाई प्लेन बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। अब यहाँ देखो ये हमारा जो है, ये वाली हमारी जो फिंगर है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। देखो यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ जो एंगल बनेगा 0 डिग्री, यहाँ जो बनेगा वो 30 डिग्री होगा, यहाँ 45 डिग्री होगा, यहाँ 60 डिग्री होगा और यहाँ 90 डिग्री होगा। क्लियर है? तो ये मेरी फिंगर्स हैं बेटा। इन फिंगर से देखो तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस। यहाँ 0 डिग्री बनेगा, यहाँ 30 डिग्री बनेगा, यहाँ 45 बनेगा, यहाँ 60 डिग्री बनेगा और यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो देखो मैंने फॉर्मूला लिखा बेटा, साइन थीटा फिंगर बिलो का अंडररूट ओवर 2। क्या लिखा बेटा? फिंगर बिलो का अंडररूट बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये फिंगर देखनी बेटा। ये देखो ये फिंगर है, इसके नीचे कोई फिंगर है, इसके नीचे कोई फिंगर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब मैंने यहां 0 डिग्री पुट करना है, क्या पुट करना है? 0 डिग्री, तो हमारा साइन 0, यहां मैं 0 पुट करूंगा, 0 का रूट 0 होता है, 0/2 आंसर इज 0 हो जाएगा। तो लिहाजा यहां मैं टेबल में मेंशन करता जाता हूं वैल्यू बेटा। 0 डिग्री पे साइन क्या देगा? हमें 0 देगा। देखो मैंने पहले मेंशन कर दिया कि यहाँ 0, देखो यहाँ 0 डिग्री होता है, इससे फिंगर नीचे कोई फिंगर नहीं है, तो मैंने क्या लिखा? फिंगर बिलो। फिंगर बिलो का मतलब इससे नीचे कोई फिंगर नहीं है, तो इसका मतलब 0 लिखेंगे। 0/2 का अंडररूट आंसर इज 0। अब यहाँ देखो, अब मैंने यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है, तो 0 डिग्री यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री। देखो 30 डिग्री फिंगर बिलो, इस फिंगर के नीचे कितनी फिंगर है? 1। जब मैं यहाँ 1 पुट करूंगा तो फिंगर 1 का अंडररूट आंसर इज 1 और बटे में कितना है? 2, तो 1/2। तो ये हमारे पास यहाँ जो वैल्यू बनेगी ये 1/2 बन जाएगी। क्लियर है? अब इसके बाद देखो फिंगर, इस फिंगर पे आ जाते हैं, तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है बेटा? 45 डिग्री। इस 45 डिग्री में देखो यहाँ इसके नीचे कितनी फिंगर है? 2 फिंगर है। कितनी? 2 फिंगर। तो जब मैं अंडररूट के अंदर रखूंगा 2 का अंडररूट बन जाएगा नीचे 2। जब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा, ऊपर पावर आधी होगी, नीचे पावर 2 की 1 पावर है, तो आधी पावर घट जाएगी, आधी पावर बटे में बच जाएगी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू बनेगी इसको हम लिखेंगे 1/√2। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 45 पे, किसकी? साइन की। अब देखो यहाँ पे आते हैं 60 डिग्री। यहाँ एंगल कितना बनता है? 60 डिग्री। यहाँ देखो यहाँ एंगल कितना बनता है? 60 डिग्री। इस फिंगर के नीचे देखो कितनी फिंगर है? 1 2 3 फिंगर्स हैं, तो 3 को मैं अंडररूट के अंदर रखूंगा, तो ये बन जाएगा 3 का अंडररूट बाय 2। कौन से एंगल पे बनेगा? 60 डिग्री पे। तो इसका मतलब साइन 60 डिग्री पे मुझे आंसर क्या देता है? 3 का अंडररूट बाय 2। ये आंसर देगा। क्लियर है? अच्छा इसके बाद 90 पे आ जाए, तो बेटा ये देखो ये 90 डिग्री है और फिंगर बिलो, फिंगर बिलो साइन थीटा की बात कर रहे हैं, फिंगर बिलो। तो इस 90 डिग्री से नीचे फिंगर देखो कितनी है? 1 2 3 एंड 4 फिंगर है। इसका मतलब अंडररूट के अंदर जब मैं 4 रखूंगा, जब अंडररूट के अंदर मैं 4 रखूंगा तो बेटा 4 का अंडररूट कितना होता है? 2, तो 2/2 आंसर इज 1। इसका मतलब हुआ कि हमारा साइन 90 पे 1 देगा। क्लियर है?
इसकी भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा, फिलहाल मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं। साइन जो है 180 पे 0 देगा, 270 -1 देगा और फिर इधर क्या दे देगा, 0 देगा। इसकी ट्रिक्स भी बताता हूं, 180 से ऑनवर्ड हम वैल्यू कैसे याद करें, ठीक है, इसकी ट्रिक्स बताता हूं। अब बेटा आ जाए कोसेकेंट थीटा। देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट। देखो 0 है तो 0/1, तो 1/0 करूंगा। बेटा ये बात माइंड में रखनी है कि जो हमारा 1/0 होता है ये इन्फिनिटी होता है, और 1/∞ ये क्या होता है हमारा, 0 होता है। क्या होता है, 0। ये वैल्यू याद रखिए। देखो साइन की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है कोसेकेंट, तो रेसिप्रोकल का मतलब इसका बटा 1 है, 0 का बटा 1 है। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा 1/0 बनेगा, तो 1/0 इन्फिनिटी देता है। इट मीन कि कोसेकेंट 0 पे हमें इन्फिनिटी देगा। क्या देगा, इन्फिनिटी। मीन आंसर आएगा ही नहीं, अनडिफाइंड। अब कोसेकेंट 30 पे क्या देगा, इसका रेसिप्रोकल 2 लिख दो। कोसेकेंट 45 पे क्या देगा, 2 का रूट देगा। क्योंकि बेटा साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट है। तो साइन की वैल्यू को उल्टा के लिखते जाओ, तो ये बन जाएगा 2/√3, और ये 1 रहेगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा बेटा, ये -1 रहेगा, ये फिर इन्फिनिटी बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो साइन की वैल्यू अगर आपको याद है, कोसेकेंट की याद करने की जरूरत ही नहीं है, उसी की वैल्यू को उल्टाते जाएं और आपका कोसेकेंट की वैल्यू बनती जाए। आप बेटा कॉस पे आ जाए। कॉस थीटा मैंने फार्मूला लिखा है, कॉस थीटा क्या होता है, फिंगर अबव √2। कॉस में उल्ट चल रहे हैं, साइन में हमने कहा था फिंगर बिलो, कॉस में क्या करना है, फिंगर अबव। अब देखो 0 डिग्री, हमने 0 डिग्री पे देखना है कॉस की वैल्यू, कॉस की 0 डिग्री पे वैल्यू। देखो 0 डिग्री ये है, तो इससे मैंने क्या फार्मूला लिखा है, फिंगर अबव। तो फिंगर अबव कितनी है, 1 2 3 4। जब मैं इधर 4 रखूंगा, 4 का रूट कितना होता है, 2/2, आंसर इज 1। इट मीन कि हमें कॉस जो है वो हमें 1 वैल्यू देगा 0 पे। इसी तरह देखो 30 पे, क्या 30 पे, तो ये 30 डिग्री है, तो हम कॉस की बात कर रहे हैं, तो कॉस फिंगर अबव है, तो बेटा इस 30 डिग्री से ऊपर फिंगर काउंट करें, 1 2 और 3। तो अंडरूट के अंदर मैं क्या रखूंगा, 3 का अंडरूट हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब cos 30 पे हमें देता है 3 का अंडरूट बाय 2, 3 का अंडरूट बाय 2। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाए 45 डिग्री पे। देखो जो साइन देता है वैल्यू 45 पे वही cos देगा। क्यों, इधर 1 है, 2 का अंडरूट बटे में कितना आ जाएगा, 2। जब इसको हल करते हैं तो ये 1/2 का अंडरूट आता है। तो जो साइन वैल्यू देगा वही हमें cos वैल्यू देता है, तो 1/2 का अंडरूट। अब देखो 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, फिंगर अबव कितनी है, फिंगर अबव cos थीटा के लिए फिंगर अबव, इससे फिंगर ऊपर कितनी, 1। तो इसका मतलब अंडरूट के अंदर क्या रखेंगे, 1 का अंडरूट 1/2। इट मीन कि हमें cos क्या देता है, 1/2 देता है। क्या देता है, 1/2 देता है। इसके बाद देखो हम 90 डिग्री की बात करेंगे, किसकी, 90। तो फिंगर अबव, देखो 90 के आगे कोई फिंगर नहीं है, इसका मतलब 0 फिंगर है। इधर 0 रखेंगे, 0 का √2, तो आंसर इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos हमें 90 पे 0 आंसर देता है। अब आगे देखो 180 पे -1 देता है, फिर यहाँ पे 0 देता है, यहाँ पे क्या देता है, 1। इसकी ट्रिक्स मैं बता दूंगा। क्लियर है। अब सीकेंड इसी का बेटा cos का जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है वो क्या है, सीकेंड है। तो हम इसको उल्टाएंगे तो 1, इसको उल्टा दो 2/√3 बन जाएगा 3, इसको उल्टा दो तो 2 का अंडरूट, इसको उल्टा दो 2, इसको उल्टाएंगे इन्फिनिटी, इसको उल्टाएंगे -1, इसको उल्टाएंगे तो इन्फिनिटी, इसको उल्टाएंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब हमारे पास नेक्स्ट है tan थीटा और cot थीटा। बेटा ये बात माइंड में रखें, अगर आपके पास साइन की वैल्यू है और cos की वैल्यू है तो आपको tan की फाइंड करना बहुत इजी है। कैसे बेटा, देखो साइन थीटा cot, tan थीटा असल में क्या होता है बेटा, tan थीटा इसका फार्मूला होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, और cot थीटा क्या होता है बेटा, cot थीटा होता है cos थीटा ओवर sin थीटा। तो बेटा ये हमारा फार्मूला है, tan थीटा और cot। tan थीटा होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। यहां देखो बेटा, अगर हम tan 0 डिग्री की बात करें तो sin ओवर cos,
0/1 आंसर इज 0। आंसर इज 0 मीन टेन 0 डिग्री पे क्या देता है 1। देखो यहां देखो बेटा, साइन ये है, कॉज ये है, तो टेन क्या होता है साइन ओवर कॉज, मीन 0 ऊपर रखो 1 नीचे, तो आंसर इज 0। अब देखो टेन 30 की बात करते हैं। टेन 30 साइन कितना है 1/2, कॉस कितना है 3/2। देखो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ गई बेटा। साइन क्या है 30 पे 1/2, कॉस 30 क्या है 3/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/√3, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से 45 में देखो, साइन 45 1/2, कॉस 45 1/2, ये दोनों एक दूसरे के बटे में आएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से 60 डिग्री, टेन 60, देखो टेन 60 साइन ओवर कॉस, ये साइन की वैल्यू है, देखो ये हमारी कॉस की, जब ये ऊपर रखेंगे ये नीचे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 का अंडर रूट नीचे 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब 60 पे टेन क्या देता है 3 का अंडर रूट देगा। क्लियर हो गया। अब 90 पे टेन इन्फिनिटी देता है, ये बात माइंड में रखें बेटा। ऑन वाई एक्सिस के ऊपर जो भी एंगल आएगा, 90 आएगा, 270 आएगा, ठीक है, 810 आएगा, जितने भी एंगल वाई एक्सिस पे हमारे बनेंगे वहां पे टेन हमें अनडिफाइंड वैल्यू देता है, इन्फिनिटी देता है। 180 पे 0 देगा, फिर इन्फिनिटी देगा, और फिर हमें 0 देगा। क्लियर हो गया। इसी तरह टेन का उल्ट रेसिप्रोकल कॉट, तो 0 इसका रेसिप्रोकल तो 1 इन्फिनिटी हो जाएगा, ये √3 बन जाएगा, इसको उल्टा दो 1, इसको उल्टा दो 1/3 का √ हो जाएगा, ये हमारा 1/इन्फिनिटी। देखो इसका जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, 0 का इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी का 0 बन जाएगा, ये फिर इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यहां पे हमने क्या किया बेटा, जब भी हम इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल लेंगे, मीन इसका बटा 1 है, जब 1/इन्फिनिटी करेंगे 0, इस 0 को बटा 1, जब इसको 1/0 करेंगे इन्फिनिटी, तो सेम इसी तरीके से हमें ये वैल्यूज मिल गई। क्लियर हो गया बेटा। अब ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बेटा अच्छे से रिमेंबर रखना है। ठीक है, रिमेंबर करना है, याद करना है। ठीक हो गया, क्योंकि इस टेबल से हमारी 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट, हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है। अब देखो दूसरी हमारे पास जो है इसकी, देखो 90 तक तो हमने इजीली कर लिया बाय हैंड ट्रिक, देखो इसकी एक और ट्रिक भी है। एक और ट्रिक कौन सी है कि अगर आप 90 तक आपने वैल्यू कैसे निकालनी है, इसकी दूसरी ट्रिक है कि आप क्या करो, आप 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिख लो, 4 तक काउंटिंग लिख लो, फिर आप सभी को डिवाइड कर दो 4 पे, सभी को कितने पे डिवाइड कर दो 4 पे, फिर इन सभी का क्या लगा दो अंडर रूट, इसके ऊपर भी क्या लगा दो अंडर रूट, इसके ऊपर भी क्या लगा दो अंडर रूट, इसके ऊपर भी क्या लगा दो अंडर रूट। तो क्या किया बेटा, 0 से लेके 4 तक मैंने क्या लिख दी काउंटिंग। अब यहां देखो अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहां क्या रखता हूं 0 डिग्री, यहां क्या रखता हूं 30 डिग्री, यहां क्या रखता हूं 45 डिग्री, यहां रखता हूं 60 डिग्री, और यहां रखता हूं 90 डिग्री। अब कॉस के लिए उल्टा शुरू कर देता हूं, कॉस के लिए मैं यहां रख दूंगा, देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं बेटा, 0/समथिंग, आंसर इज 0, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, तो 1/2, देखो 2 का अंडर रूट 2 ही रहेगा, और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, इसी तरह 3 का अंडर रूट 3 रहेगा बेटा, और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, 4 से कट जाएगा 1 का अंडर रूट कितना होता है 1। देखो बेटा चेक कर सकते हैं कि साइन 0 पे 0 देता है, ठीक है, साइन 0 पे 0 देगा, यहां पे लिख देते हैं साइन थीटा। क्लियर है बेटा, साइन 0 डिग्री पे 0, 30 पे 1/2 का अंडर रूट, 45 पे 2√2, इसको बोलते हैं 1/2 का अंडर रूट, और 6 डिग्री पे 3√2 और 90 पे 1। देखो ये हमारी 90 तक जो है ट्रिक है कि 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखो,
सभी को 4 पे डिवाइड कर दो, सभी के ऊपर क्या लगा दो, अंडर रूट, फिर इनको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और कॉस के लिए उल्टा है, कॉस के लिए आपने क्या करना है बेटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए आपने ये एंगल चेंज कर देने हैं। जी देखो यहां मैंने 0 डिग्री से किया, आप इधर क्या लिख दो 0 डिग्री, यहां क्या लिख दो 30 डिग्री, इधर क्या लिख दो 45 डिग्री, इधर क्या लिख दो 60 डिग्री और इधर क्या लिख दो 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ 90 पे cos 0, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2 का रूट और यहाँ 3/2 और यहाँ 0 पे 1। तो cos के लिए हमने तरतीब चेंज कर दी, 0 डिग्री से 90 साइन और फिर इधर 0 से 90 मीन उल्ट चलना है आपने, तो आपको ये cos की वैल्यू मिल जाएंगी। ये है ट्रिक 90 तक। आप देखो इस पूरे टेबल मैंने आपको बैट्रिक्स यहां से इधर से भी करवा दिया और ये दूसरी वाली ट्रिक है, ठीक है, उसके थ्रू आप 90 तक कैसे वैल्यू याद करते हैं तो ये मैंने आपको बता दिया। 0 से 4 तक काउंटिंग, सभी के नीचे 4 डिवाइड कर दो, फिर सभी के ऊपर क्या लगा दो अंडर रूट, फिर इनको हमने हल किया तो हल करने से ये वैल्यू बनी। तो 0 से 90 तक साइन, फिर इधर उल्टा शुरू करेंगे तो 0 पे डिग्री पे cos 1 देता है, 30 पे 3/2 देता है, cos 45 पे 1/2 देगा, 60 पे 1/2 एंड 90 पे 0। इसी तरह साइन को इधर से काउंट करना है तो फिर ऐसे साइन चलेगा। क्लियर हो गया? अब दूसरी ट्रिक हमारे पास क्या है बेटा कि 90 से आगे कैसे वैल्यू याद करें, ठीक है। तो इसके लिए दो मैंने आपको चीजें बताता हूं बेटा। फर्स्ट है आपने साइन के लिए देखना है सॉक्स, क्या कहते हैं इसको, सॉक्स। सॉक्स मीन, सॉक्स का मीनिंग बेटा ये है कि साइन थीटा इज जीरो ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। क्लियर? साइन थीटा इज जीरो ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के ऊपर, ये जो हमारा एक्स एक्सिस होता है इसके ऊपर साइन हमें हमेशा क्या वैल्यू देगा, जीरो देगा। साइन किसके ऊपर, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमें साइन क्या वैल्यू देगा, जीरो देगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा है बेटा इसका कोय, COY कोय, ठीक है। कोय सॉक्स, एस का मतलब साइन, जीरो ऑन एक्सिस, कोय कॉस जीरो ऑन वाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos हमें क्या देगा, cos थीटा इज जीरो ऑन y एक्सिस। तो ये हमें कौन से एक्सिस पे जीरो वैल्यू देगा, cos y एक्सिस के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि sin थीटा जो है ऑन x एक्सिस, जितना मर्जी बड़ा एंगल होगा x एक्सिस के ऊपर वहां पे हमें sin जीरो वैल्यू देगा। तो इसका मतलब फिर साइन वैल्यू देगा कहां पे, y एक्सिस पे। कौन सी वैल्यू देगा, 1 या फिर -1। देखो 1 और -1 क्यों देगा, क्योंकि साइन थीटा की जो डोमेन है वो हमारे पास जो रेंज है वो हमारी है 1 और -1 के दरमियान, 1 और -1 के दरमियान, और 1 भी उसमें शामिल है, -1 भी शामिल है। इसलिए कि साइन थीटा अगर हमें वैल्यू देता है 0 ऑन x एक्सिस, तो इसका मतलब वो 1 और -1 कहां देगा हमें, ऑन y एक्सिस। इसी तरह cos थीटा पे आ जाए, cos थीटा इज जीरो ऑन y एक्सिस। अगर cos थीटा हमें जीरो वैल्यू देता है ऑन y एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos हमें फिर वैल्यू कहां देगा, x एक्सिस पे। कौन सी वैल्यू, 0 और 1 और -1। क्यों, क्योंकि cos की रेंज भी हमारी 1 और -1 इंक्लूड करके और उसके दरमियान ये वैल्यू हमारी किसकी होती है, cos की। आप चेक कर सकते हैं यहाँ साइन और cos की जो वैल्यू हैं वो -1 और 1 के दरमियान है, -1 भी है, +1 भी है और इसके दरमियान वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यू हमारी आती है। तो इसका मतलब यहां से हमें पता चलता है कि साइन थीटा की जो रेंज है वो -1 और 1 है, cos थीटा की रेंज क्या है, 1 और -1 है। इस वजह से देखो आपने सॉक्स, तो यहाँ चेक करो साइन 0 ऑन x एक्सिस। देखो 180 डिग्री एंगल जो होता है ये x एक्सिस के ऊपर होता है, तो यहाँ 0 दिया है साइन ने। देखो 360 डिग्री ऑन x एक्सिस का एंगल है, तो यहाँ पे भी हमें साइन ने क्या वैल्यू दी है, 0 दी है, ठीक है। इसी तरीके से आप इस पे आ जाए, देखो 90 पे क्या दी, 1, 270 पे साइन ने क्या दी, -1,
ठीक है, इसका मतलब साइन अगर 0 एक्स एक्सिस पे देता है तो y पे 1 और -1 देगा। अब cos पे आ जाए, मैंने कहा cos 0 ऑन x, यहां देखो 90 पे cos ने 0 वैल्यू दी और 270 पे 0 दी, और देखो x एक्सिस पे -1 और 1 वैल्यू दी। ठीक है, समझ आ गई बेटा? ये हमारी क्या थी ट्रिक्स के 180 से हम आगे कैसे वैल्यू फाइंड करें। बाकी टेन और कॉट की करनी वो साइन और कॉस करते जाएं तो आपके पास टेन की वैल्यू बनती जाएगी, कॉस अगर साइन करते जाएंगे तो किसकी वैल्यू बनती जाएगी, कॉट की बनती जाएगी। तो ये बेटा टेबल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, मैंने आपको सारी ट्रिक्स बता दी हैं। ठीक है, इस ट्रिक्स के थ्रू हमने इनको वैल्यूज को प्रिपेयर करना है। तो बेटा इनको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस के इसका डिस्कस करते हैं। जी शाबाश जी, ओके जी बेटा, मैंने टेबल को ऐसे ही रहने देते हैं और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन है 9.3 का हमारे पास 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज 9.3। कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जी। 9.3 जो है बेटा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो फर्स्ट पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री, और इसको किसके इक्वल लेके आना है बेटा, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री के इक्वल लेके आना है। तो बेटा यहां पे हम क्या करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, बेटा इसको यहां सॉल्व कर देता हूं। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, sin 60 डिग्री, तो देखो sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री और प्लस माइनस cos 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। बेटा इसकी वैल्यू अभी देखो मैंने टेबल को रेज इसीलिए नहीं किया ताकि आपको ये वैल्यू बताना आसान हो जाए। यहां देखो sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री क्या देता है वैल्यू, 3 का रूट बाय 2, तो इसका मतलब हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 3 का रूट बाय 2, और इसके बाद देखो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री देखो 3 का रूट बाय 2, तो sin 60 पे 3 का रूट बाय 2 देता है, cos 30 पे 3 का रूट बाय 2 देता है, तो 3 का अंडर रूट बाय 2 माइनस देखो cos 60 डिग्री, यहां देखो ये 60 है तो ये cos है तो 1/2, cos 60 पे क्या देता है 1/2, तो यहां हम क्या पुट कर देंगे 1/2। sin 30 पे क्या देता है बेटा 1/2, sin 30 पे क्या देता है वैल्यू 1/2, यहां देखो sin 30 पे 1/2 वैल्यू देता है। क्लियर है? अब इसको हम हल करें बेटा तो 3 का रूट से जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 4 बन जाएगा। इसी तरीके से 1 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 4 बन जाएगा। देखो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दो तो ये हमारा आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर बेटा सेम है, डिनोमिनेटर जब भी सेम हो, ऊपर वाली वैल्यू जमा हो रही है तो जमा कर देते हैं, माइनस हो रही है तो माइनस कर देते हैं। तो देखो 3 - 1 आंसर इज 2, 3 - 1 आंसर इज 2, तो 2 1 are 2, 2 2 4, तो 1/2। देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो राइट साइड बन गया है sin 30 डिग्री, तो अगर मैं राइट साइड लूं, ठीक है, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है बेटा sin 30 डिग्री, तो sin 30 देखो कितना वैल्यू देता है हमें, sin 30 पे 1/2, तो यहां देखो sin 30 पे 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट, सो
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा